अगर आप लोग भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन फिल करना चाहते हैं, आप लोग अपने 9th या मैट्रिक का जो कि एडमिशन ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चाहूं कि मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं लर्न विद अरसलान का यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। बहुत से लोग परेशान होते हैं, बच्चे जो कि न्यूली बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से ऑनलाइन एडमिशन फिल करना होता है, किस तरह से हमें सबमिट करना होता है, किस तरह से फीस भरनी होती है। तो सब कुछ आज की वीडियो में प्रैक्टिकल आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आप लोगों को गाइड करता हूं। तो आपके सामने यहाँ पर गूगल आ रहा होगा। गूगल में आप लोगों ने सर्च करना है AIOU। आप लोग जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं AIOU की वेबसाइट आ जाती है। तो AIOU की वेबसाइट में आप लोगों ने यहाँ पर जो टॉप पर वेबसाइट आ रही हो, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इधर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी, ओपन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्म वगैरह आ जाएगा। अब आपके सामने एक पॉपअप होगा नोटिफिकेशन, जो कि आपके सामने शो भी करवा रहा हूं, एडमिशन ओपन ऑटम 2026। इट्स मीन के अभी एडमिशन ऑनलाइन आप लोग भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, क्लिक टू अप्लाई। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक टू अप्लाई पर, तो आपके सामने कुछ यहाँ पर चीजें आ जाएंगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, उसके अलावा प्रोस्पेक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, एडमिशन एंड प्रोस्पेक्टिस। अब सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या देखना होता है, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखनी होती है। आप लोगों ने जो भी एडमिशन फिल करना है, जाहिरी बात है उसकी आप लोग एडवर्टाइज देखेंगे, तो उसके बाद आप एडमिशन फिल करेंगे। आप देखेंगे लास्ट डेट क्या है, उसमें आप लोग यहाँ पर क्लिक है पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो आपके सामने एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एडमिशंस फॉर ऑल फेस टू फेस एंड ओडीएल प्रोग्राम्स का, और ऑल प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप लोग यहीं पर पाकिस्तान में है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, पहले वाले ऑप्शन पर। अब आप लोग यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिकर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है ओपन हो रही है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट ओपन होती है आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पर जो जो एडमिशन जा रहे हैं और लास्ट डेट इन लोगों की क्या है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सारी डिटेल्स देख लेंगे, डिटेल्स के बाद आप लोगों को ये बताऊंगा कि उसकी फीस कितनी है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि मैट्रिक की फीस कितनी है, इंटरमीडिएट की फीस कितनी है, एडमिशन के एफए की फीस कितनी है। उसके अलावा आप लोग डी.कॉम करते हैं, आई.कॉम करते हैं, उसकी फीस कितनी है, बीए करते हैं उसकी फीस कितनी है, बीएस करते हैं उसकी फीस कितनी है, बीबीए करते हैं उसकी फीस कितनी है। ये चीजें आप लोगों को मालूम नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अब आपके सामने यहाँ पर ये ओपन हो रहा है, तो चले हम टॉप पर जो आ रहे हैं अभी फिलहाल मैट्रिक का। तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक प्रोग्राम जो आ रहा है, यहाँ पर मैट्रिक जनरल है, मैट्रिक साइंस है, मैट्रिक दरस निजामी है, मैट्रिक ओपन कोर्स है, जिसे ओडीएल कहते हैं। अब यहाँ पर आता है नीचे इंटरमीडिएट प्रोग्राम। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, वो परेशान हो जाते हैं कि सर किस तरह से हम लोग मैट्रिक का एडमिशन फिल करें। वहां पर SCC आ रहा होता है, HSCC आ रहा होता है, वो मैं आप लोगों को चलकर आगे बताऊंगा। उससे पहले आप लोग यहाँ पर फॉर्म को पहले देख लें। अब ये फॉर्म पूरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर एडमिशन स्केड्यूल आपके सामने आ रहा है। मैट्रिक का जो है FA, AD, BS, बीएड और PDG एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसकी जो क्लोज डेट है 10/8/2026 है। अभी जो आपके सामने 7 मंथ चल रहा है, तो 10/8/2026 इसकी लास्ट डेट्स हैं। और इसमें आप लोगों ने यहाँ पर जो स्केड्यूल फॉर एंट्री टेस्ट है, PhD एंड MPhil है, MS प्रोग्राम्स है, यहाँ पर उनकी भी डेट्स आ रही हैं। अब हम लोगों ने फिलहाल मैट्रिक का करना है, तो मैट्रिक का फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने ना हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अप्लाई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप लोग न्यू है ना, तो आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अब आपने क्या करना है, अप्लाई करने का सबसे मेन तरीका जो है, ये वेबसाइट आपके सामने aiou.edu.pk, इस वेबसाइट पर आप लोग आ जाएंगे। आने के बाद वो मैंने बताया एक क्लिक केयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन आ रहा है, एलिजिबल एंड फर्स्ट सेमेस्टर फीस द प्रोग्राम ऑफर्ड इन ऑटम 2026 सेमेस्टर। यहाँ पर आप लोग क्लिक पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने फीसेस आ जाएंगी। जो भी आप लोग फीस अपनी देखना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखें
एससीसी साइंस की जो कि ओडीएल है, ये मैट्रिक को कहते हैं एससीसी। अब आप लोगों को पता चल गया होगा सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये एससीसी का ये मतलब होता है HSSC का मतलब होता है हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखें जो कि एसएससी है, आप लोगों ने यहाँ पर किस में एडमिशन करना है, यहाँ पर इन लोगों के प्रोग्राम के कोड होते हैं। अगर आप साइंस में लेना चाहते हैं तो 2003 है, अगर आप लोग जनरल में लेना चाहते हैं 0219 है, जिसे हम लोग आर्ट्स भी कहते हैं। उसके अलावा जो कि दरसे निजामी में लेना चाहते हैं, ओपन कोर्सेज में लेना चाहते हैं, तो कोड्स आपके सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम लोगों ने ये वाला जो 219 वाला है, 0219 वाला, ये एसएससी वाला जो है एसएससी जनरल का, ये हम लोगों ने फिल करना है। मैट्रिक है, ये आपके सामने फीस आ रही है, यहाँ पर फीस भी आप लोग देख सकते हैं, 4200 रुपए इसकी फीस है। अब आप लोग फीस की तो समझ आ गई होगी, आप लोग जो भी एडमिशन कर रहे हैं, अब वो इंटरमीडिएट है, वो बीएससी है, वो बीबीए है, किसी में भी एडमिशन कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पर सारी फीसेज आपके सामने आ जाएंगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से आप लोग फिल करना चाहते हैं, कौन से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। अभी फीसेज आपके सामने सारी आ रही हैं। अब लाइक देखें, बीएस करना चाहते हैं तो 17,000 रुपया फीस है। आप लोग बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस उर्दू की अलग फीस है, 18,000 रुपया फीस है। इसी तरह सारी फीसेज आपके सामने आ रही हैं। और ये आपको बता दूं कि ये सेमेस्टर वाइज जो होती हैं फीसेज होती हैं, लाइक 6 मंथ का सेमेस्टर होता है तो उसकी फीस होती है, फिर उसके बाद 6 मंथ का फिर सेमेस्टर होता है, उसकी फीस होती है। इस तरीके से आप लोगों को सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आप लोगों को फीसेज पे करनी होती हैं। अभी एक बच्चे का मेरे सामने आया था, तो उसने मुझे कहा कि काइंडली मेरा ये फिल कर दे ताकि मुझे समझ आ जाए कि किस तरह से फिल करना है। तो मैंने सोचा यार आप लोगों के लिए एक वीडियो भी प्रॉपर बना लूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा कि किस तरह से आप लोगों ने फिल करना है। अब आप लोग वापस आते हैं, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फॉर न्यू एडमिशन। अब लाइक आप लोगों को ये नहीं मिल रहा, आप लोग समझते हैं कि यार बैक हो चुका है, आप लोग वापस AIOU की मेन वेबसाइट पर आएंगे, दोबारा से देखिए पॉपअप हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आता तो आपके सामने नीचे आते हैं तो यहाँ पर एडमिशन OS का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वापस वहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग क्लिक हेयर पर क्लिक करते हैं। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये आ चुका है, जरूरी हदायत है। ये पोर्टल सिर्फ पहले सेमेस्टर में दाखिला लेने के लिए जारी तलबा मौजूदा सेमेस्टर के लिए कोर्स रजिस्ट्रेशन CMS में दर्ज झील लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है दाखिले के तरीकेकार की वीडियो मुलाहिजा करें, अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं। लेकिन हम आपको जब समझा रहे हैं तो आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ मेरी वीडियो को देखना है। अब आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने का तरीकेकार क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। लोग यहाँ पर नंबर लिखते रहते हैं, पासवर्ड लिखते रहते हैं, लेकिन ये लॉगिन आप लोग नहीं पढ़ते। ये टॉप पर आप लोगों के सामने क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होता है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, आप लोगों का यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा और कंफर्म आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करना होता है, उसके बाद आप लोग पासवर्ड फिल करेंगे और कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। अब हम लोग ये जो डिटेल्स है इसको फिल कर लेते हैं। पहले जैसे ही आप लोग इसको फिल कर लेते हैं, यहाँ पर अकाउंट वगैरह की ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें योर अकाउंट इज क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन लिंक। अब आप लोगों की जो ईमेल एड्रेस होगी वहां पर थोड़ी ही देर में आप लोग उसको रिफ्रेश करेंगे। आप मोबाइल से कर रहे हैं, किसी भी जगह से कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सब प्रोसेस सेम है, कोई मुश्किल तरीकेकार नहीं है। आप लोगों ने अपने मोबाइल में देख लेना है, आपके मोबाइल में या तो स्पैम में देख लेना या तो आप उसमें देख लेना, मेन पे कहीं भी आप लोगों के सामने आ सकती है। थोड़ी ही देर में आपके सामने ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद आप लोगों ने उसको वहां पर सबमिट कर देना है। अभी फिलहाल ईमेल नहीं आई, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों को ईमेल पर कोड रिसीव नहीं होता, जो कि मैं काफी देर से स्क्रॉल कर रहा था तो यहाँ पर अभी तक ईमेल पर कोड रिसीव नहीं हुआ। मैंने वीडियो को इसीलिए स्टॉप किया था ताकि मुझे पता चले कि कोड आता है या नहीं आता। तो आप लोगों का देखें विदाउट रिसीविंग कोड आप लोगों की यहाँ पर आईडी क्रिएट हो जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन जो आ रहा है, यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे जो वहां पर आप लोगों ने अकाउंट को क्रिएट किया था। आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा फेस टू फेस प्रोग्राम है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। अब आपके सामने यहाँ पर देखें तो फेस टू फेस प्रोग्राम पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं। यहाँ पर SSC ई स्किल्स आ रही है, BS आ रही है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके नहीं करना। फेस टू फेस प्रोग्राम वाला हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं होता, हमारा होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें SSC जो कि मैंने बताया था, यहाँ पर स्किल्स भी हैं, अरेबिक है, कोर्स है, मिडिल टेक वगैरह सारा कुछ है। यह मैट्रिक वाला जो है हमारा फर्स्ट वाला है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एलिजिबल यहाँ पर क्लिक करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी पर,
और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट अ प्रोग्राम का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं, यहाँ आपके सामने अरेबिक कोर्स है, ऑटोकैड है, सर्टिफिकेट है, ई कॉमर्स है, मैट्रिक दरसे निज़ामी है, मैट्रिक साइंस है, मैट्रिक जनरल है। अब जो आप लोग करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कोड्स होते हैं, उन कोड्स के मुताबिक आप लोगों ने सब कुछ डिटेल्स को फिल करना होता है। अब हम लोगों ने कौन सा करना था, जनरल की बात की थी। आप लोग यहाँ पर मैट्रिक जनरल यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि 10 ईयर की डिग्री है, यानी कि डिग्री लेवल जो है वो 10 ईयर्स है। इट्स मीन के 9th और 10th ये इकट्ठी होती है, जो कि आप लोग 8वीं का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्कूल आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप लोग 9th में एडमिशन लेते हैं। ये 9th का ही होता है, लेकिन बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 10 ईयर्स लिखा हुआ है, ये तो हमने 9th का करना था, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं होता। अब आप लोगों ने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सब कुछ आ चुका है, डिटेल्स वगैरह। अब आप लोगों ने इसको कैसे फिल करना है, अब फिल करने का तरीकेकार, अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहले पर क्लिक किया, यहाँ पर करने के बाद आप लोगों ने सिलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक कर दिया। अब आप लोगों ने प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमें पता चल गया कि यार हम लोगों ने ये वाला प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। पहले वाला प्रोग्राम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक्शन है, ओपन है, नोट सबमिट है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर इसको फिल करना है। फिल करने का तरीकेकार क्या होता है, अप्लाई फॉर मोर प्रोग्राम या ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोगों ने सबमिट करनी है। अब ये आप लोगों ने एहतियात से सबमिट करनी होती है। बच्चे कभी नाम की गलती कर लेते हैं, कभी डेट ऑफ बर्थ की गलती कर लेते हैं, तो आपको पता है कि जो ये डिटेल्स आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे एक बार, वही डिटेल्स आपकी फर्दर आगे जो कि इंटर लेवल पर या बीए या बीएस लेवल पर जाती हैं। अगली क्वालिफिकेशन भी समझ लें, वो डिटेल्स आप लोगों की फिर चेंज नहीं होती। तो परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ स्टडी है पहला, जो कि है पेंडिंग। आप लोग यहाँ पर ये देखें, परसेंटेज देखें 0% है। जैसे आप लोग फिल करते जाएंगे, सारी परसेंटेजेस आप लोगों की ऑटोमेटिकली फिल होती जाएंगी। पहली पर आप लोग क्लिक करेंगे, प्रोग्राम टाइप सेलेक्ट करेंगे, लोकल है, इंटरनेशनल है। लोकल है, हम लोग इंटरनेशनल प्रोग्राम नहीं कर रहे, यानी कि बाहर के मुल्क से बैठ के नहीं कर रहे, पाकिस्तान में बैठ कर कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जनरल पर क्लिक कर लेना है। जनरल पर क्लिक करने के बाद ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पर क्लिक कर देंगे। ये प्रोग्राम आप लोगों का ऐड हो जाएगा। अब देखिए प्रोग्राम ऐड हो गया है, ऊपर 10% हो गया है, तो इसका मतलब ये प्रोग्राम ऐड हो गया, उन्हें पता चल गया कि हम लोगों ने मैट्रिक जनरल करनी है। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों का पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखें, सब कुछ गाइड कर रहा हूं आप लोगों को। उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, वो आपकी पर्सनल जाती इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हाइड करना बेहतर होता है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, बाद में मैं इसको फिल करने का तरीकेकार बताता हूं। AIO रजिस्ट्रेशन आईडी इफ एनी, अगर आप लोगों को कोई ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आईडी बनी हुई है देन आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोग पहली बार ये फिल कर रहे हैं फॉर्म को, तो आप लोगों ने फर्स्ट नेम जस्ट फिल करना है, लास्ट नेम फिल करना है, जेंडर यानी कि आप लोग मेल है, फीमेल है, जो भी है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है या डिवोर्स्ड है, ये सारा कुछ आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की अपनी सेलेक्ट करेंगे। रिलीजियस यानी कि रिलीजन क्या है। अब रिलीजन मुख्तलिफ जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता इंग्लिश के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं आपका मजहब क्या है, मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। आप लोग कैटेगरी जो भी अपनी सिलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप, जो मैं स्टार का जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, स्टार जिसके साथ लगा होगा वो इंपॉर्टेंट है, स्टार जिस पर नहीं लगा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स मीन के ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसेबिलिटी, या आप लोग डिसेबल हैं या नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। नन है तो आप लोग यहाँ पर नन कर देंगे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, यानी कि सुनने का मसला है। फिजिकल डिसेबिलिटी है या विजुअल इम्पेयरमेंट है या ब्लाइंड है आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। फादर का नेम, फादर का स्टेटस क्या है, यानी कि अलाइव हैं या डिजीज्ड हैं, यानी कि जिंदा हैं या वफात पा गए हैं, दोनों में से जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे। फादर ऑक्यूपेशन जरूरी नहीं है लिखना, फादर का मोबाइल नंबर भी जरूरी नहीं है लिखना। उसके बाद जनरल गार्डन इंफॉर्मेशन, जो कि गार्डन नेम्स आप लोगों ने फादर का डालना है, यहाँ पर फादर का डाल देंगे। जो भी मदर का डालना है मदर का डाल देंगे, ब्रदर का डालना है ब्रदर का डाल देंगे। गार्डन जो होगा आप लोगों का, जो आपकी देखभाल कर रहा होगा, वो सारा कुछ आप लोगों ने डिटेल को फिल कर लेना है। या कॉपी सेम एज फादर इंफॉर्मेशन, जो ऊपर वाली फादर की इंफॉर्मेशन हो सारी फिल हो जाएगी। नीचे आते हैं तो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी आप लोगों ने यहाँ पर फिल करनी होती है, किस कंट्री से कर रहे हैं। ओवरसीज है तो वहां से जाहिर बात आप लोग अपनी कंट्री का डालेंगे। और उसके बाद CNIC है, बे फार्म है, बी फार्म होना जरूरी है आप लोगों के पास। अगर CNIC आप लोगों का, तो CNIC नंबर आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे।
परमानेंट एड्रेस है, कंट्री है, स्टेट प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट सिटी जो भी आप लोगों का है, तहसील है, एड्रेस है, सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। कंट्री, उसके बाद डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। डिटेल्स आने के बाद एंड में आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करना होता है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन में कर देना होता है। अब मैं ये फिल कर लेता हूँ फॉर्म, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। मैं भी इसको फिल कर लेता हूँ। जैसे ही आप लोग ये सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद आप लोगों के लास्ट में यह आई हेयर बाय कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी अंडर द सेक्शन इज ट्रू एंड करेक्ट। आप लोगों ने लास्ट पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, सेव एंड कंप्लीटेड पर क्लिक कर देना है और ये सेव आईडी कंप्लीटेड, ये नो थैंक्स फिलहाल कर दो आप लोग, कोई मसला नहीं है। अब देखिए पर 40% हो गया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने 100% करना है और ये डिटेल्स मैं इसलिए आप लोगों के सामने हाइड कर रहा हूँ ताकि यार ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को शो नहीं करवा सकता। लेकिन आप लोगों को समझ इसलिए पहले ही बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों ने फिल करना है, सारा कुछ बता देता हूँ। अभी थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड को ऐड करना है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस। अब ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हम डिटेल हाइड नहीं करेंगे क्योंकि कोई मसला नहीं है इसके बारे में, ये तो काम का तो कोई भी इंसान शो करवा सकता है। अब यहाँ पर मैं फिलहाल लिख देता हूँ जहां पर ये बच्चा काम भी करता है साथ साथ और अपनी स्टडी भी साथ साथ जारी रखी हुई है। अब यहाँ पर देखिए तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन ग्राफिक्स की वो काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर उनकी शॉप का नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर शॉप्स का नाम लिख दी हम लोगों ने और जॉब टाइटल क्या है, ग्राफिक डिजाइनर है वो। और उसके अलावा जो मेन असाइनमेंट जो है उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की होती है। और इसके अलावा जो स्टार्ट डेट उसने रिसेंटली ज्वाइन किया था तकरीबन 2 से 3 महीने पहले, तो हम डाल देते हैं इसका तकरीबन अप्रैल का डाल देते हैं, मार्च अप्रैल का। और 2026 से यानी कि इसी करंट वर्किंग अभी वहीं पर काम कर रहा है। सेव एंड कंप्लीटेड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए 60% हो चुका है। जैसे जैसे आप लोग फिल करते जाएंगे वैसे वैसे ये रिकॉर्ड को बढ़ाता जाएगा। हाँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी स्किल्स यानी कि काम नहीं करते आप लोग और कोई वर्किंग नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप लोग यानी कि वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने फिल करना, क्योंकि बच्चे होते हैं इस एज में स्टडी कर रहे होते हैं, वो फिर काम वगैरह नहीं करते। और उसके बाद आप लोग ने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने यहाँ पर देखें कोर्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने इसको कोर्स इन्फॉर्मेशन को जो है इसको फिल करना है। अब यहाँ पर आपके सामने जो है C1 और E2, यहाँ पर कुछ चीजें कंपलसरी होती हैं और कुछ चीजें आप लोगों ने फिल करनी होती हैं। अब मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो वो कह रहा है कि नोट सी कंपलसरी ई इलेक्टिव। यहाँ पर आप लोग क्लिक करें तो कह रहा है कि जो कि AIO 202 पाकिस्तान स्टडी 6 क्रेडिट्स, ये ऑलरेडी आप लोगों का कंपलसरी है, जरूरी है। बाकी आप लोगों ने यहाँ पर जो दूसरा है वो देखिए उसने भी ऑटोमेटिकली दे दिया है, यानी कि आपको जरूरत ही नहीं है किसी और को सिलेक्ट करने की। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस्लामियात पर, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। अब 2 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए और यहाँ पर 60% आप लोगों का हो चुका है। वो कह रहा है कि प्लीज सिलेक्ट कोर्स टू कंटिन्यू। हमने अब यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू करना है। अभी फिलहाल यहाँ पर आई थिंक नेट का इशू हो गया, हम इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश। तो अभी यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन नहीं आई, आई डोंट नो किस वजह से नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं है। हम लोग इसको बैक जाकर दोबारा से भी आ सकते हैं, दोबारा से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप लोगों ने दोनों सिलेक्ट कर लेने हैं, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिया, तो आप लोगों ने ऐड कोर्स पर क्लिक कर देना है। तो वो एरर इसीलिए आ रहा था कि हम जो कि ऐड कोर्स पर क्लिक नहीं कर रहे थे तो परेशान हो रहे थे कि यार वो कोर्स ऐड क्यों नहीं हो रहा। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कोर्स एडिट हो चुका है। अब यहाँ पर उन्होंने 6 क्रेडिट्स के 2 दे दिया, यानी कि 12 क्रेडिट्स होते हैं और उसकी फीस भी आ चुकी है। यहाँ पर 1200 फीस पहले की है, दूसरे की 1200 यानी कि 2400 रुपया फीस है। नीचे आएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फीस आ रही है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की फीस आ रही है, टेक्नोलॉजी की फीस आ रही है, कोई लेट फीस, ये सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स आ रही है। टोटल कितना बन रहा है 4600, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोगों का ये भी फॉर्म फिल हो जाता है। उसके बाद अब आप लोगों ने फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर 85% हो चुका है। पेंडिंग जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिसेंट फोटोग्राफ पर क्लिक करना है और बच्चे की जो पिक्चर्स होगी उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज आप लोग यहाँ पर फिल करते हैं, यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आता है, उसको फिल करना है आप लोगों ने, जो कि आप लोगों को समझ आती जाएगी। बेफॉर्म सिलेक्ट करेंगे, फिर आप लोग अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप लोग नीचे आते हैं, CNIC पर क्लिक करेंगे
फ्रंट कॉपी यहाँ पर आईडी की फ्रंट करेंगे, अपलोड करेंगे। ये स्टेटस अपलोड हो चुका है। उसके बाद देखते हैं जी, ये सेकंड भी अगर मे भी हो सके, यहाँ पर जो फादर की आईडी कार्ड की और अपलोड कर देंगे। अब देखते हैं जी दोनों हो चुकी है, नहीं जी ये एक ही हो रही है तो हमें एक ही करनी पड़ेगी। तो हम लोग फ्रंट कर देते हैं फिलहाल और अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ पर अपलोड करने के बाद ये कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखें तो यहाँ पर 99% कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब ये सारी डिटेल्स हम लोग फिल करते हैं। ये सारी डिटेल्स को हम लोगों ने चेक करना है। चेक करने के बाद के अंडरटेकन में आप लोग ये आप लोगों के मुताबिक ये सब एप्लीकेशन ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है, ये सबको एक्सेप्ट कर देंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। और करें कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, यस सबमिट कर दें। आप लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन है ये अब सबमिट प्रोसेस में चली जाएगी। और ये जैसे ही अभी आपके सामने देखें प्रोसेसिंग में जा रही है, इसके बाद आप लोगों की ये अंडर प्रोसेसिंग में चली जाती है। जैसे ही आप लोगों की अंडर प्रोसेसिंग में जाएगी, कुछ टाइम ये लेंगे, लेने के बाद ये अपनी डिटेल्स को कंफर्म करेंगे और डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखें 100% ये हो चुका है। जैसे ये डिटेल्स को कंफर्म कर लेंगे, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर ये जो फीस वॉचर है यहाँ पर ये आ जाएगा और फीस वॉचर को आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अभी अनपेड आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने फीस वॉचर भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप लोगों का फीस वॉचर डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आप लोगों ने उसको यहाँ पर देखिए फीस वॉचर आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये फीस वॉचर आप लोगों ने पे करना है। पे करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन चली जाएगी आगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम होगी उससे पहले आप लोगों ने सारी डिटेल्स को पढ़ लेना है, नाम चेक कर लेने हैं, फादर का नाम चेक कर लेना है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख लेंगे सब कुछ करेक्ट है। उसके बाद फीस को पे कर दें। फीस को पे करने के बाद दोबारा से आप लोगों ने इस जगह पर आना है और यहाँ पर ये जो फीस वॉचर है, जब यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जब आप लोग आगे फीस को पे कर देंगे कुछ टाइम लगता है, उस टाइम के बाद आप लोगों का पेड आ जाएगा। इसका मतलब ये एप्लीकेशन चली गई आप लोगों की। आप लोगों को ईमेल के थ्रू, आप लोगों को फोन नंबर के थ्रू आप लोगों को सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को जो ये वीडियो बनाकर समझाया है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मेरी आप लोगों को, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आप लोग लर्न विद अरसलान के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए डे बाय डे लाता रहूंगा और आप लोग उससे बेनिफिट्स लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।